अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से अपना प्रोग्राम शुरू करूँगी आज मैं। पहले हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जो मेरे प्रोग्राम में आने वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बीबी मुझे जाना तो कोयटा है, लेकिन मैं आपकी वजह से कराची रुकता हुआ जाऊँगा। और मैं 2 दफ़ा उन्होंने सीट बुक कराई और कहा कि जैसे मैं कराची पहुंचूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जनरल कादिर बलोच से पहले उनका इंटरव्यू ड्यू था। फिर बलोच साहब के बाद मैंने उनसे कहा कि अब तो बलोच साहब का भी हो गया। अब कहने लगे मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ है, इसलिए मैं रुक गया, मैंने कैंसिल कराई सीट। मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, लेकिन इंसान की उम्मीदों पर तो दुनिया नहीं चल रही, ये है इंसान की। और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली को मैं वो बाद में सब ने वही कहा जो मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था, जब ये कहा था कि हमारे पास ये लोग तशरीफ़ लाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, कि सियासत में शराफत का जो एलिमेंट है उसमें हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जिसमें मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली हैं, मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब हैं, मिराज खालिद साहब हैं, और जो हयात हैं आफ्ताब शाबान मिरानी साहब हैं, हनीफ रामे हैं, एसएम ज़फ़र हैं, प्रोफेसर करार हुसैन थे, ख्वाजा मुबश्शिर हसन। हालांकि ये मैं पीपल्स पार्टी के कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करती भुट्टो साहब के, लेकिन उनकी पार्टी में भी नज़रियाती और शरीफ लोग थे। तो जब ऐसे लोग चले जाते हैं दुनिया से, बहुत दुख होता है कि अगर सारे शरफा एक ऐसी फील्ड जिसको इन्होंने गंदा कर दिया है हमारे सियासतदानों ने, ये सब तो नहीं जाएंगे। अल्लाह कभी तो अच्छे लोगों से दुनिया को खाली नहीं रखता। तो अभी उनके गम से हम नबरदाज़मा नहीं हुए थे, उनके ख़ानदान से, फ़रीद से, और उनकी पोती जो मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट बनने वाली थी, फ़रीद की बेटी मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली की, वो यहीं पर पढ़ रही थी मीडिया साइंस। तो मैं उन सब से, उनकी अहलिया से, उनके तमाम बच्चों से ताज़ियत करती हूँ जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली के इंतकाल पर। और अभी अभी ख़बर मिली है दुबई से कि जनाब सिराज कासिम तेली बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम, और उनके लिए क्या कहूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हूँ, और उनका जो ग्रुप था उनकी इज़्ज़त बहुत थी बिज़नेस कम्युनिटी में, और उसकी वजह उनके कुछ ऐसे एहसन इक़दामात थे बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। मसला सबसे अच्छा काम जो मैं हमेशा उनको कहती थी कि तेली साहब आपने एक ऐसी रस्म डाल दी है कि काश हमारे मुल्क के सियासी इदारों में भी ये रस्म जो है ये प्रिवेल कर जाए। उन्होंने इलेक्शन का किस्सा ही ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि कराची में सिर्फ 3 बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, मेमन कम्युनिटी है, चिन्योटीज़ हैं, और पंजाबी सौदागरान उर्दू स्पीकिंग। तो उन्होंने टर्न लगा दी थी कि टर्न बाय टर्न हम इन तीनों में से कोई एक प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हो जाएगा। इलेक्शन के खर्चों से भी आप बचते हैं, वही पैसा आप चैम्बर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, उसकी भलाई के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए, और दूसरे फलाही कामों पर खर्च हो सकता है। फिर इलेक्शन का झगड़ा, एक दूसरे के का गरेबान खींचने से मुराद ये कि गालम गलोच, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये इलेक्शंस में होता है। तो ये सिलसिला उन्होंने ख़त्म कर दिया था। काश ये सिलसिला उनके बाद आने वाले कायम रख सकें, और उनके लिए ताज़ियत करती हूँ उनके अहल खाना से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तमाम अरकान से, मेंबर से, वाइस प्रेसिडेंट साहिबान से, मौजूदा प्रेसिडेंट वोरा साहब से। क्या कर सकते हैं, इंसान से ज़्यादा, ज़िंदगी से ज़्यादा बेवफा कोई चीज़ होती नहीं है। अभी बात हो रही थी, कुछ 15 दिन भी नहीं गुजरे तेली साहब के साथ, और अभी अचानक ये खबर आ गई। और कमोबेश 15 ही दिन पहले मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली से बात हो रही थी। यकीन भी नहीं आता है कि इतना हंसते बोलते चले जाएंगे लोग। हम भी चले जाएंगे कल, हमारे लिए भी पता नहीं कोई इस तरह सोचेगा या नहीं। हम तो सोचते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने कोई अच्छे काम किए हैं, कोई अच्छी रस्म डाली है शराफत की, सियासत में, बिज़नेस में, तिजारत में, हर जगह जिन्होंने अच्छी रिवायात कायम की हैं, अल्लाह ताला उनका
جو نعم البدل ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. الہی آمین. خدا حافظ.